I am here to discuss about the topic of मेरी स्माइल भी विल हो गई। तो आप लोग तो दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि अचानक से मेरे दिमाग में ये टॉपिक कहाँ से आया। और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों से मैं कोई वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी। सोच रहे होंगे ना। उसका तो मेन रीज़न ये है, जानना चाहते हो ना, मैं आगे बताऊंगी। पहले तो आप बताइए, आपने ये होटल का नाम तो सुना ही होगा, फर्नेल होटल। ये टॉप 5 में आता है और जितना मुझे याद है कि ये सेकेंड या थर्ड तो है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से इस टॉपिक पे कैसे घुस गई कि फर्नेल होटल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि मैं कुछ दिन पहले, मेरी 27 तारीख को ऊटी गई थी मेरी मौसी के घर में। तो जा रही थी तभी मैं, मेरी बहनें और मेरे मामा थे, सब लोग जा रहे थे। तो फिर हम लोग वहाँ से टैक्सी बुक की और शाम हो गई थी तो सब कोई थक गए थे। तो वहाँ पे एक कोई नियर बाय होटल, हम लोग सोच रहे थे कि कोई नियर बाय होटल है तो हम लोग जाएंगे, वहीं रुकेंगे। तो ना मेरी बहन के दिमाग में कुछ खुरफाती आइडियाज़ आए कि टॉप 5 वो हॉन्टेड होटल देखते हैं। उसने सुना था कि एक फर्न हिल होटल है जो टॉप 5 में आता है। और हम सब बहनें तो सोच ही सकते हो कैसे होते हैं। तो भाई लोग का तो मौज होता है। हाँ, तो टॉप सेकंड था फर्नल होटल, या थर्ड है मुझे याद नहीं अच्छे से। तो हम लोग वहीं गए। मैंने मामा को कुछ नहीं बताया कि ये कुछ ऐसा होटल है। मामा बोले कि कोई बात नहीं, हमें मिला था रूम नंबर 205। हम लोग आराम से गए, खाना पीना खाया और आराम से सो गए। रियली हम लोग सो गए। कुछ नहीं था तो देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग सो गए सीधा। बहुत थक गए थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइव किया था तो थक गए थे। और ट्रैवल बहुत ज़्यादा हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो मैं थक गई थी, सब सो गए। उसके बाद क्या हुआ कि वही 12-1 बजे भुतियापंती स्टार्ट हुई। मैं भी इतना हंस के बोल रही हूँ, उस टाइम मेरे पसीने छूट गए थे। वही 12-1 बजे मेरे बगल वाले 205 मेरा रूम था और 204 में कोई दीवार पे कुछ ऐसे ऐसे मतलब कि कुछ चीज़ लेके पटक रहा था। मेरे मामा की नींद खुल गई क्योंकि मेरे मामा ऐसे, क्योंकि हल्की सी आवाज़ दिखेगी जब वो सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होगी तो वो तुरंत रुक जाते हैं। तो हुआ, मेरे मामा ने बोला कि कौन पागल हो गया है जो ये अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है। उन्होंने रिसेप्शन में तुरंत कंप्लेन की। मेरे मामा है नहीं थोड़े, रिसेप्शन वालों से आया कि आपके बगल वाले होटल में तो कोई रुका ही नहीं है। मेरे मामा की सिटी पिटी गुल। उन्होंने हमें पहली बार कुछ नहीं बताया। ये जो मुझे पता चला वो बाद में पता चला कि मामा कुछ ऐसे पहले जाके बोले थे। हम लोग तो गहरी नींद में सोए हुए थे, क्योंकि मुझे तो, मैं सो जाऊँगी ना तो ड्रम बजा के तुम लोग अर्थक्वेक आ जाएगा तभी मैं नहीं उठूँगी। हुआ क्या, दूसरी तीसरी बार मेरे मामा सो नहीं पाए उसके बाद, तो उन्होंने मेरी बड़ी दीदी को उठाया कि उठो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो बगल में। तो मेरी बड़ी दीदी ने बोला कि सबको उठा देते हैं, कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे। सब कोई उठे, मैं भी उठी और मेरा पूरा जितना भाई बहन था सब कोई उठा। उठने के बाद हम सब अ, यही लगभग 1 बजे सब कोई उठे। उसके बाद हम, मेरी बड़ी दीदी बोली कि ये कौन सा पागल हो रहा है। मैं बोली रीचेक करने की, कुछ अजीब सा तो नहीं है ना रूम में, या फिर कुछ होता है ना कि कुछ इमरजेंसी है टाइप का। तो मेरी दीदी ने रिसेप्शन वालों को बुलाया और बोली देखिए आवाज़ सुनिए। जैसे ही वो बुलाया तो आवाज़ बंद हो गई। आवाज़ बंद हो गई, रियली बंद हो गई। तो हम लोगों को लगा कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात, बंद हो गई। रिसेप्शन वालों ने बोला कि इतनी रात को परेशान मत किया कीजिए, और फिर से वो चले गए। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ स्टार्ट हुई, लगभग आधे घंटे बाद आवाज़ स्टार्ट हुई और कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। और बढ़ने के बाद मेरे मामा और मैं सब पूरा डर गए थे कि ये आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है। मेरे मामा लोग हम लोग को तो साइड वाले बेड पे एकदम पूरा पकड़ के सब कोई एक दूसरे को कर लिया। उसके बाद मामा बोले ना कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग एक रात का इस तरह काट लेते हैं। ये आवाज़ के साथ बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी, तुम अगर मैं हो सकता आप लोग को सुनाती भी कैसी आवाज़ थी। मैं कैसे सुनाऊँ, सुनिए आवाज़ आ रही है। नहीं, इससे भी ज़्यादा तेज़ थी, मैं कैसे बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। बहुत अजीब आवाज़ आ रही थी। उस सुबह का 5 जैसे बजे ना हम लोगों ने क्या किया कि तुरंत उसे
होटल को छोड़ के भागना ट्राई किया, पर रिसेप्शन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी, सीधा आए थे तो आराम से बुकिंग हो गई थी दो, इसलिए तो हम लोग को रूम नंबर 205 मिला हुई थी। तो हम लोग को टाइम लगा और टाइम होते होते 7 बज गए और हम लोग जो भागे वहाँ से, कोई हम लोग उसके बाद तो कोई होटल वोटल में नहीं रुके, हम लोग सीधा मौसी के घर गए। और ये वाला चीज़ हमने किसी के साथ शेयर नहीं किया। उसी के 5 दिन बाद मेरी छोटी बहन जो थी, बहन जो बड़ी दीदी थी, उनकी तबीयत तो मतलब कि थोड़ी सी बिगड़ने लगी, क्योंकि उन्हें मतलब कि तबीयत उनकी बिगड़ने लगी। तो उन्होंने वही उस टाइम बताया कि मेरे साथ वो ऐसा ऐसा हुआ था, वो डर गई थी कुछ ज़्यादा ही। उन्होंने बताया, मेरी नानी और मम्मी लोग ने हमें बहुत डांटा कि तुम लोग को ज़रूरत था कि उसी होटल में रुकने का। तो मेरी जिस बहन ने बोला था कि चलिए वो इसी होटल में रुकते हैं, उसने बोला था उसको तो और डांट पड़ी। तो मेरे दिमाग में टॉपिक आया कि आप लोग ज़िंदगी में ऐसी कोई गलती ना करें कि आपके ज़िंदगी में कि लाइफ टाइम आपसे बहुत पछतावा होता रहे कि अरे मैंने ऐसे क्यों की। इसलिए मैं उस होटल के बारे में कुछ बता दूँ। फर्न हिल होटल एक ऐसा होटल है जो ऊटी में है। और आपने ये मूवी कभी ना कभी तो देखी होगी, रास मूवी तो आपने देखी होगी। उसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पे, और शूटिंग होते ही जितने जो एक्टर्स थे, आपने राज मूवी का साउंड इफेक्ट देखा ही होगा। वो जो जब वो शूटिंग कर रहे थे तो बेसिकली उन्हें एक अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, बहुत सारी अजीब अजीब आवाज़ें। और उन आवाज़ों को उन्होंने मजाक में लिया और अपनी मूवी में बहुत यूज़ किया। एक बार जब मूवी की शूटिंग लगभग एंड हो गई थी, मतलब कि ख़त्म ही हो गई थी, उन्हें अपने ऊपर वाले फ्लोर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने इसके बारे में कंप्लेन किया, वो भी रात को नहीं, सुबह को किया। और सुबह उन्हें बताया गया कि उनके होटल में तो सेकंड फ्लोर है ही नहीं, भूतियापंती। तो तब से ये होटल हॉन्टेड माना जाता है। और लोग की मान्यता है कि यहाँ पे मसूरी की बेटी की आत्मा है, वो भी रूम नंबर 104 में। क्योंकि आपने स्ट्रेंजर इंसान को तो देखा ही होगा, कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाई थी अपनी वाइफ के रुचिका के साथ, क्योंकि मैं तो उनकी फ़ैन हूँ, तो आप लोग को भी बता रही हूँ। बनाई थी उन्होंने वीडियो रुचिका के साथ वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें कवर की थी, क्या हुआ था और रूम नंबर 104 में क्या क्या उनका EMF पूरा 5 पे चला गया था, रात को क्या हो रहा था, उन्होंने सब बताया था। तो उसी पे मैंने सोचा कि मैं भी तो गई हूँ, मैं भी अपनी स्टोरी बताती हूँ। या फिर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, मैंने वहाँ पे एक वो भी शूट किया था, कैसा है होटल, मस्त होटल है, ऐसे करके मैंने एक ब्लॉग टाइप का शूट किया था। आप लोग को चाहे मैं अपने चैनल पे अपलोड भी कर दूँगी वो व्लॉग, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो। मेरी सारी बहन, मेरे मामा सब कोई थे गार्डन पे, तो मस्त एकदम घूम रहे, एकदम मस्त जगह थी, घूम रहे। आए थे जब मेरे मामा बुकिंग करे थे, तब हम लोग घूम रहे थे। मेरे मामा फिर आए, बोले चलो रूम में। तो रूम में हम लोग दिखाए कि कैसा रूम है, मस्त रूम है, ऐसा कर करके ब्लॉग बनाया था। तो उसके बाद जब से मेरी ये घटना हुई, उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे वीडियो बनाने से बंद कर दिया, बोले कि वीडियो मत बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वीडियो मत बनाओ। तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी। और फिर कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि मॉम मेरी सब्सक्राइबर सब जो हैं वो घट जाएंगे, इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। वीडियो बनाया, सब कुछ किया, पर अभी तक मैं वो चीज़ भुला नहीं पाई हूँ। और यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फर्न हिल होटल में कभी जाइएगा, मतलब कि जाइएगा भी तो खुद के रिस्क में जाइएगा, क्योंकि वो जगह ही इतनी हॉन्टेड है। बहुत सारे लोगों को जब वो अपने एक पर्सनल रूम में रहते थे, तो वहाँ पे उनको बहुत वियर्ड आवाज़ें सुनाई देती थी। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा तो मैं ला के भी दिखा दूँगी कि टॉप 5 होटल्स में वो है क्या। और आप लोग फर्न हिल होटल में मुँह से निकल रहा है तो मेरे बहुत ज़्यादा, जब मैंने आप लोग को बता रही थी ना कि ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मुझे अजीब सी बहुत डरावना था, एक्सपीरियंस था। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और चीज़ें अपलोड करूँ अपनी चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। क्योंकि सोचो इतना गंदा एक्सपीरियंस है, डरावना एक्सपीरियंस आपको हुआ और आप उस पर एक वीडियो बना रहे हो, वो चीज़ से आप रिमाइंड कर रहे हो दोबारा, सोचिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बताना भूल गई, मुझे अभी याद आया।
जो मैं रूम में बगल वाला रूम था उस पर उन्होंने बोला था ना कि इस रूम में कोई नहीं रहता, और वो रूम पता है बहुत दिन से बंद भी था, क्योंकि वो रूम किसी को वो दे ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा था। आई थिंक जो होटल्स वाले हैं उनको कुछ पूजा टाइप का कराना चाहिए, जिससे वो होटल कम से कम अच्छा तो हो जाए, पर उनकी मर्ज़ी पर। ये अच्छी बात तो नहीं है कि इतना हॉन्टेड होटल पे। और मुझे वो अजीब लगता था ना कि जहाँ जितने भी लोग थे ना वहाँ पे कोई, मुझे अराउंड 30 to 40 कोई दिख नहीं रहा था, सब 60 ऊपर या 60 थे। मुझे अजीब सा बूढ़े बूढ़े लोग थे सब। आई थिंक बहुत पहले से उस होटल में काम कर रहे होंगे, पर मुझे नहीं लगता कोई आदमी उस होटल में काम करना चाहता होगा। और पता है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने इससे पहले बहुत बार ट्राई किया, लगभग अभी कितने बज रहे हैं, अभी 7 बज रहे हैं, और मैं सीधा 4 बजे से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, पर जिस रूम में मैं बैठ रही हूँ उस समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मैं अभी बगल वाले रूम में बैठी थी, तो उसमें मेरा भाई आके चिल्लाने लगा। अब तो मेरे भाई को जानते ही हैं, उसका नाम कबीर है। तो चिल्लाने लगा। उसके बाद जो बगल वाला, उसके बाद वाला रूम में गई तो उसमें जो लाइट थी ना वो लाइन कट गया और लाइट बंद हो गई। अब मैं अंधेरे में तो शूट नहीं कर सकती, तो मैंने 5 बजे यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे मुझे अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन डोर है मेरे घर बाहर जाने का। लग रहा है कि वहाँ पे कोई बार बार, आप देख रहे हो कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम वहाँ देख रही हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है, पर नॉट एट ऑल, क्योंकि घर में मम्मी है, पापा है, एनर्जी है। पर आई विश आपने इस इंसिडेंट का कुछ नेगेटिविटी क्लेम नहीं किया हो, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई थी ना, तो मेरी बहन को, मुझे पहले ही पता था कि टॉप 5 होटल हॉन्टेड होटल में, मेरे मामा को नहीं पता था। तो वो इतना हिम्मत करके रिसेप्शन पे जाके बोलती है कि मेरे बगल वाले होटल से, मतलब क्या बोलूँ, बगल वाले रूम से आवाज़ आ रही है। अगर बाई चांस सोचिए कि उसी टाइम कुछ मामा को पता होता कि वो होटल टॉप 5 में है, हॉन्टेड में, तो सोचिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और स्टोरी टाइम बनाऊँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हो चुकी हैं, या फिर मेरे फैमिली में ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हो चुकी हैं जो आपको सुनने में मज़ा आएगा, पैरानॉर्मल। आप चाहते हो कि मैं अपना चैनल में ये सब चीज़ें और अपलोड करूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मेरा रूम भी पूरा पैक कर दिया ना मैंने, इसलिए अजीब सा लग रहा है मुझे, और डर भी लग रहा है। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर। मुझे आप लोग को एक और चीज़ बतानी थी कि डार्क सीक्रेट्स तो मैंने किया है। मुझे लगता है कि जो फर्नल होटल है, नॉट रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन, जो फर्नल होटल है उसका जो, मेरे दिमाग से, मेरे राय पे, मेरा ये राय ये है कि जो फर्नल होटल के जो ओनर हैं, मतलब कि जो अभी इस होटल को चला रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना इस होटल को हॉन्टेड पहले बता दिया राज मूवी के बाद, और मुझे लगता है इसी होटल से उनका अब धंधा चल रहा है। मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर रही हूँ, पर इस होटल को इन्होंने और हॉन्टेड बनाने के लिए मैंने एक चीज़ देखी कि अजीब अजीब सा फीलिंग, ऐसे उसमें एक, मैं जिस रूम में लेटी हुई थी तो उसमें, मैंने इसका नाम मैंने पढ़ा ठीक से, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे, और जो सुबह भागे, मैंने तो नाम पढ़ने का ध्यान नहीं दिया, रात शाम को गए और सुबह ज़ोर से जो भागे हम लोग, मैंने उतना ध्यान वान नहीं दिया। मेरा मन करा था कि मेरी बहन लोग तो है ही थोड़ी सी भूतियापंती वाली, तो वो लोग बोल रहे थे कि चलो घोस्ट डिटेक्टर ऐप ऑन डाउनलोड करते हैं, जो मज़ा आएगा, देखते हैं। जब ये वाली घटना हुई थी जो ठक ठक हो रहा था, तो देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। पर मेरी मामा डांट दी, बोले कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो भी ऐसी सिचुएशन है। मैं सही सोच रही हूँ, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए इस सिचुएशन में, सोचिए। और ऊपर से मैं सोच रही हूँ काश सब लोग मैं आवाज़ सुना पाती, जिससे जो खटखट मेरे रूम में हो रही थी, ऐसी खटखट हो रही थी कि आप सो भी नहीं सकते। मेरी बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं तो सो ही जाती हूँ। मैं तो कुछ भी हो जाए, मेरे रूम में ऑर्केस्ट्रा बजा दो तभी मैं सो जाऊँगी, मतलब कि मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं सो पाऊँगी, पर मैं सो ही जाऊँगी। और गाइज़, मैं बहुत दिन से ऑफ थी, मेरा चैनल ऑफ था, कुछ डाल नहीं रही थी बहुत दिन से, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से मेरा हिम्मत ही नहीं था कि कुछ डालने का, और मैंने कितना हिम्मत जुटा के ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा है और बनाया भी। मेरी अपनी हिम्मत
पे बनाया वीडियो। और फिर रूम में मैं ही हूँ, मेरा भाई को मैं बोल रही थी कि वो भी था उस वहाँ पे, तो मैं बोल तुम भी आ जाओ, पर वो बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं सब चीज़ पे नहीं आऊँगा, क्योंकि उसे कभी कभी बोलता है कि मुझे सपने आता है वो चीज़ का। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल प्लीज़। अगर आप और चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ में और अपलोड करूँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।